दोस्तों, पहले वीडियो में आपने देखा हमारे ज्वार भाटा के बारे में देखा। अभी हम आपको वापस से बताने जा रहे हैं ज्वार भाटा की परिकल्पनाओं के बारे में। कितनी परिकल्पनाएं? 3 परिकल्पनाएं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित समय समय पर कई परिकल्पनाएं की गई। सबसे पहला प्रयास न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का किया। एप्पल सिर पे गिरा था ना, उसके वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से कि बल के आधार पर बनाया, लेकिन इसकी कटु आलोचना हुई। बाद में जी.बी. एरी, इसका पूरा नाम आप कमेंट करके बताइएगा। जी.बी. एरी का पूरा नाम। एरी ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रगामी तरंग सिद्धांत। यानी कि ऐसे वेव्स की तरह जो ऊपर ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? श्रृंग। नीचे का होता है वो गर्त। ये कुछ इस प्रकार से ये श्रृंग और ये, तो आपने देख लिया श्रृंग और गर्त, ठीक है। अब और फिर है सिद्धांत दिया। इसके विरोध में आर्य हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिए। अब आर्य हैरिस है, आर्य का फुल फॉर्म बताना। फिर अभी हम शुरू करते हैं जी.बी. एरी का प्रगामी तरंग सिद्धांत। विभिन्न स्थानों पर ज्वार की सक्रियता में अंतर तथा एक ही दिशांतर पर ज्वार के समय में अंतर के आधार पर प्रगामी तरंग सिद्धांत का एरी ने प्रतिपादन किया। विभिन्न स्थानों पर ज्वार की सक्रियता में अंतर आता है, मतलब हर जगह पर ज्वार पे अंतर आता है, तथा देशांतर पर ज्वार के समय में अंतर के आधार पर प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया, ठीक है। इन्होंने मतलब ज्वार की परिकल्पना किस पे थी? समय के आधार पर, ठीक है। और उसका देशांतरों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो उसके बारे में इन्होंने बताया। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार लहर के रूप में आता है, ऐसे वेव्स के रूप में, जैसे वाटर पार्क में होता है वैसे। पानी आया ऊपर से आता है उसको बोलते ज्वार, जब नीचे जाता है उसको बोलते भाटा। समझा? ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्वार लहर रूप में आता है जिनका श्रृंग ज्वार होता है, यानी ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? श्रृंग ज्वार होता है, तथा गर्त द्रोणी भाटा होता है। मतलब उसके नीचे क्या होता है? नीचे जो खड्डा होता है उसको क्या बोलते हैं? भाटा। ये ज्वारीय तरंगें चंद्रमा से प्रेरित होकर उत्पन्न होती है। ये भी चंद्रमा से उत्पन्न होती है, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करती है। इनकी गति तथा लंबाई पर महासागरों की गहराई तक का प्रभाव होता है। महासागरों की गहराई तक इनका प्रभाव होता है। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगे, जो चंद्रमा के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। प्रथम तरंगे क्या होती है? वो जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रथम तरंग, प्राथमिक तरंग कहते हैं। स्थल भाग के अवरोध के कारण द्वितीयक तरंग उत्पन्न होती है। स्थल भाग मतलब स्थल भूकंप आदि आने से उसकी वजह से द्वितीयक तरंग उत्पन्न होती है। तरंगे पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जब इन तरंगों का श्रृंग तट के पास पहुंचता है तो ज्वार आता है, और जब इन तरंगों का गर्त तट के पास पहुंचता है तो भाटा आता है। जब श्रृंग आता है तट के पास तो ज्वार उत्पन्न होता है, जब गर्त आता है तब भाटा आता है। इसका मूल्यांकन अपन क्या कर सकते हैं? इस सिद्धांत के आधार पर ज्वार की आयु दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, परंतु अब तक जो आंकड़े प्राप्त है उनके आधार पर ऐसा सिद्ध नहीं होता। कई महासागरों में एक ही अक्षांश पर दैनिक तथा अर्धदैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा देखे गए हैं। यह तथ्य प्रगामी तरंग सिद्धांत को संक्षिप्त बना देती है, मतलब कि और जटिल बना देती है। दूसरा है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। अमेरिकी विद्वान हैरिस ने प्रगामी सिद्धांत के विरोध में स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? स्थैतिक तरंग सिद्धांत। उनके अनुसार पृथ्वी पर ज्वार भाटा दक्षिण महासागर में उठने वाली प्रगामी तरंगों के कारण नहीं, जो दक्षिण में जो महासागरों है ना, उनके कारण प्रगामी जो तरंग उत्पन्न होती है उनके कारण नहीं होता, ये बोलते उठने वाले प्रगामी तरंगों के कारण नहीं,
वरन प्रत्येक महासागर में स्वतंत्र रूप से संपादित होती। जितने भी महासागर है बड़े बड़े, कितने 6 या 7 महाद्वीप, 3-4 महासागर है अपने इधर। अटलांटिक महासागर और अरब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और ऐसे ये सब है ना, ये सब बड़े बड़े सीज है। इसके अंदर वहाँ पर हर प्रकार के संभव है, वहाँ पर भी बह सकता है। जैसे कि इंडिया में प्रायद्वीप है ना, ऐसे नीचे से दक्षिण में हर आ सकता है कभी भी, ऐसा कहना। चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महासागरीय जल में दोलन प्रारंभ हो जाता है। दोलन मतलब ऐसे, जब वो जो घोरिया क्या होता है उस जिसके अंदर बच्चों को सुलाते हैं वो प्रारंभ हो जाता है, परंतु उस वो वाली प्रक्रिया दोलन। परंतु पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण दोलन एक सीधी रेखा में न होकर एक केंद्र के चारों ओर होता है। मतलब एक सीधी रेखा में नहीं होता, तो एक केंद्र होता है, उसके चारों ओर घूमता है। वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, पर इसमें क्या है, वो इसकी एक पॉइंट के पीछे पीछे ऐसे गोल 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 घूमता है, जिस कारण कई भंवर बिंदु बन जाते हैं। भंवर बिंदु में से कई स्थायी तरंगें उत्पन्न होती है। ये तरंगें तट की ओर अग्रसर होती है। स्थल भाग इनमें अवरोध उत्पन्न करता है। जब ये तरंग तट पर पहुंचती है तो इनके सुरंग ज्वार का निर्माण करते हैं और गर्द बांटा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आगे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।